दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नई वीडियो की नई शुरुआत के साथ। बाकी आज का ब्लॉग ना मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज का ब्लॉग ना मैंने दिन के 3 बजे से स्टार्ट कर रखा है। 3 बजे से इसलिए स्टार्ट कर रखा है क्योंकि हमारे गाँव में ना मीटिंग है और वहाँ पर ना हमारे जो विधायक हैं माननीय मनोज तिवारी जी, तो वो आ रखे हैं आज वहाँ पर। अभी आए नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और फिर जाती हूँ वहाँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है और कौन कौन आते हैं करके, और वो क्या क्या हमारी जो गांव में समस्याएं हैं उनका समाधान निकलता है नहीं निकलता है, और लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं वो वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहे। ये सपना आपका दिखाया था कि गोपाल हम करेंगे यार भाई, अगर टाइम पर हो जाता तो हो ही जाता। अब जो भी है जल मिशन के तहत हो गया है। अब थोड़ी सी अभी पुराने जमाने का बेनाम में उनका वहाँ बना दो, बेनाम बना दो। अब वो टूटने वाला है सर, क्योंकि बलियां बजट आया 2 बार आ गया है उनका बजट। वो मांग रहे हैं, रेस्क्यू मांग रहे हैं, बच्चे जमीन किसकी है? वो भारत सरकार की है। नहीं देंगे अपनी जमीन वहाँ। तो इधर से आएगी, इधर से आएगी ना कहीं से भी आएगी, मतलब हमारी अगर हमारी जमीन आएगी वहाँ पर हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो हमें जमीन का तो भिड़े नाव सारा काटते हैं जमीन रोड तो हमारी नीचे वाली अच्छी है। नीचे नहीं आएगी वो गाड़ी के बाजू करेंगे, भिजवा देंगे, चिंता मत करो। यहाँ आ रही हो आगे पर माता महीने बाद भरनो, 1 महीने में तो 3 महीने बाद भरनो इकट्ठा कर लो। और मैंने साइड में जो सब का यूं उल्टा नाम का सब भूल गया बाबा को के ऊपर साइड में हम मलिया करने बाबा को ले और पुराने में खराब चल रही है। जब मैं रोड पे आ रही हूं एक विनती और कर चुका हूँ। नैनीपुर में भी आपकी एक बैठक होनी है हर हाल में, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर है, उसको लेते हुए हमारा सभी गाँव का वो चौराहा है, वहाँ पर एक अलग सी बैठक होगी। मैं आपसे अब इसी के साथ निवेदन करता हूँ गाड़ी जी से, जीवानदार ने आपको चिट्ठी दी रखी है, गाँव एक बार जोर से जय घोष करेंगे। हाँ, तो लाना है आप लोग के अंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, और ये हमारा गुरु गुरुनाथ का मंदिर भी बन गया। बोलो गुरु गुरुनाथ जी की जय, गुरु गुरुनाथ जी की जय। सम्मानित हमारे जो इस गांव की प्रथम महिला के रूप में आप सबने निर्वाचित की है, एक प्रधान के रूप में हमारी श्रीमती सुनीता देवी, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भाई आदरणीय दीवान सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई, बहुत नौजवान और जवान हैं और हमेशा सामाजिक हितों के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन कुछ बातों को भूल भी जाते हैं, वजह से भूल लेते। यहाँ पर उपस्थित हमारे डोबा के क्षेत्र पंचायत सदस्य छोटे भाई हमारे गोपाल गुरनानी जी, सम्मानित हमारे शहर से आए हुए हमारे छोटे भाई तारा पाठक जी, सम्मानित हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और इस उम्र में भी जब भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ मेरे साथ हर जो आते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ डोबा से आए आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, सम्मानित मेरे छोटे भाई, आपके बगल के पड़ोसी के हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे पंकज भैया, हमारे यहाँ के सम्मानित बहुत ही वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रधान चंदन सिंह जी, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हमारे बब्बी भैया, सम्मानित हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे डूंगर राम जी, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिव सिंह जी, गोदन सिंह जी, भीम सिंह जी और नरसिंह जी, डूंगर राम जी, पुन्नीदी, बब्बी भाई तो बोल दिया, बच्चे सिंह जी, बप्पूलाल जी, हरीश राम जी, इंद्रलाल जी, हरिराम जी, खुशी राम जी, महेंद्र लाल जी, गौरव जी, लक्ष्मण जी, भावना बिस जी, रमा देवी जी, हेमू बिस जी, ये सब लोग, नरसिंह विवेक और समस्त आए थे, कुछ बाद में भी आए, उनका नाम और समस्त मेरे इस गांव के बहुत ही
आदरणीय वृद्धजन, मेरी देव ने प्रयास किया, सब लोग के प्रयास से, प्रमुख जी का भी रहा, सबका रहा, सबका प्रयास रहा, किसी का। तो उसके लिए एक दीर्घकालीन योजना को यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसके परिणाम सफल होंगे और जो डटल गांव में पेयजल की जो भारी किल्लत है उससे आपको निजात मिलेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बबली भाई ने टैंकी का निर्माण किया, मैं देख के आया स्वयं, तो उससे काफ़ी हद तक फिर भी इस गाँव में जैसी एक त्रासदी थी पानी की, उससे राहत मिली है। लेकिन हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस पेयजल की दृष्टि से हमें निजात मिले, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास शब्द हर जगह लगाता हूँ, सुन लेना है, करना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति समाज का हो हमारा है। अगर वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो हमारा है, सवर्ण समाज का व्यक्ति है हमारा है, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं। किसी अन्य समाज का व्यक्ति भी हमारा है। तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्दों को समझना पड़ेगा, उसके उत्थान के लिए हम सबको काम करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो कभी आप लोग को हल्द्वानी जाना है तो उसके लिए आपके लिए सुविधाजनक थी। तो एक मेरे मन में था, मैंने ऊपर भी अभी सहज में कहा, तो इसका प्रस्ताव हम शासन को भेज रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में विधायक हूँ, और विधायक की वैसे बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन सरकार हो तो ताकत दुगनी बढ़ जाती है। अगर विपक्ष का विधायक हो तो उसको फिर सरकार से हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मुख्यमंत्री के निवेदन करने पड़ते हैं, उनके मंत्रियों के निवेदन करने पड़ते हैं। तो मेरे संज्ञान में इस रोड का प्रस्ताव हम शासन को भेज रहे हैं कि ये रोड हमारी किसी तरह से डटल गाँव, नैनीपुल या जहाँ पर भी अवसर हो सके वहाँ पर मिले। दूसरा, जो हमारे दोनों परिवार के लोगों ने, हमारे सवर्ण समाज और आपने कहा है कि अगर ये रोड ऊपर को तो मिलना मुश्किल है, आपके अनुसूचित समाज के बीच तक चले जाए तो उचित रहेगा। मैं करूँगा, प्रयास करूँगा कि आज जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में, कि ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एक आधों को छोड़ के, सब आर्थिक रूप से कमजोरी लोग हैं, निर्बल लोग हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं या तो वो श्रमिक के रूप में अपना काम करते हैं या फिर किसी दुकान में मजदूरी करते हैं। अपेक्षा अपनी सरकार से नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, सस्ते दामों में मुझे अनाज मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, और मुझे छत ढकने के लिए, छत नहीं, मकान अपना रहने के लिए छत मिल जाए। यही तो अपेक्षा करता है, बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आज आपको चिंता करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि ये चीजें आपसे दूर जा रही हैं, ये चीजें दूर जा रही हैं आपसे। भाई, मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बातें याद आती हैं। इंदिरा गांधी जी को अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो सियाने लोग हो यहाँ पे, ये बच्चे तो क्या जानेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने जब कंट्रोल की स्थापना करी थी, तो कंट्रोल की स्थापना इसलिए करी थी कि कंट्रोल में सस्ता अनाज मिले और आम व्यक्ति को राहत मिले। और अभी पूछ चुका हूँ बच्चों से, और मैं छोटा बच्चा था, मैं लाला बाजार में रहता था, और मेरे दीदी जैनी मुझसे कहते थे जा कंट्रोल से राशन लेके आ, और मैं जाता था तो मैं देखता था वहां पर गांव के परिवेश के लोग, जो लोग आते थे, तो कई हमारे वहां पर जो बच्चे आते थे, बुजुर्ग आते थे, वो कैपिटल कॉफी खरीदते थे। पहले कैपिटल कॉफी मिलती थी, कैपिटल कॉफी मिलती थी, सस्ते दामों में मिलती थी, जिससे वो हमारे गांव का व्यक्ति उसमें लिखत पढ़ा तब नहीं कर सके, और सूती वस्त्र मिलता था। हम लेकिन अपना अनाज लेने जरूर जाते थे, तो वो मिलता था, और आपको चीनी मिलती थी, आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको राशन मिलता था। चलो राशन आज जो भी एपीएल को नहीं मिला तो बीपीएल को जो भी मिल रहा है, चलो छोड़ो उसके। लेकिन आज बड़ा कितना कष्ट का विषय है। अगर बाय तो अभी रात के समय में, इस गर्मी के सीजन में, जब सांप कीड़े होते हैं, सारी चीजें, वर्षा ऋतु होती है, अचानक लाइट चले जाए, यहाँ पर एक घर में इन्वर्टर नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं है, कावड़ी हूँ, सब बात की हिम्मत है, सब आपको लाइट की आदत हो गई है। जहाँ पहले लाइट बहुत जाती थी, हो जाती है, अब आपको 15 मिनट की लाइट बेचैनी हो जाती है, क्योंकि आदी हो जाता है आदमी, सुविधाओं का तो आदी होता ही है, तो आदी हो गए। और पहले देखो मिट्टी का तेल इसीलिए मिलता था, मिट्टी का तेल आपको 1 लीटर मिलता था, 2 लीटर मिलता था, जो आपका उत्तराखंड का कोटा था वो आपको मिलता था। उस मिट्टी के तेल से आप तुरंत वहां पर छोटी सी बाती जला देते थे, और बच्चे हमारे उसी बाती में पड़ते थे। जब हम गाँव में क्षेत्र में जाते थे तो हम देखते थे, या इतना सा लैंप होता था शीशे वाला, उस लैंप को आपने मिट्टी का तेल डाला, जलाया। कभी ऐसा होता था उसमें गैस बहुत कम लोगों के पास थी, आप स्टोव वाला तेल पहले हम मेरी इजा भी करती थी, मेरी इजा भी करती, मेरी इजा ग्रामीण परिवेश की थी, तो आज मैं शहर में, मेरी इजा तो रही है गाँव में ना, पाला हमें वही है, पैदा हम वही धौला देवी के भरौली गाँव में हुए हैं, तो इजा हमारे
उसमें पंप से मिट्टी के तेल में मटखटपन मारती थी, होते थे। तो वो परिस्थिति आज मिट्टी का तेल आपसे दूर हो गया है। आज पूरा आप गैस पे निर्भर हो गए, पूरा गैसी पे तो निर्भर हो गए। और उसके साथ साथ आज आप क्या कहते हैं, आप आज लकड़ी बीनने जाओ जरा, चोरी चारी बीन लोगे, नहीं तो सरपंच आके डंडा मार देगा। और श्यालबाड़ी का पुल प्रदीप टमटा जी की देन थी, स्वीकृति की। अजय टमटा जी से आप सब ने निवेदन किया, यहाँ के लोगों ने, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो मैं मोटर पुल बनाऊंगा, रहने दो। जब मैं विधायक बना मैंने बहुत डंडा किया, विभागों पर करा, तब जाके वो उस पुल का शिलान्यास मेरे हाथों हुआ था। उसका लोकार्पण मैंने किया था, याद होगा नहीं होगा, श्यालबाड़ी में जाके मैंने लोकार्पण किया था। ये सिद्धपुर वाली सिद्धपुर वाली तो बाद में कर रहा हूँ, ये श्यालबाड़ी का लोकार्पण मैंने किया था, क्योंकि उसको फटाफट काम करवा के उस ठेकेदार के हाथों जोड़ के एक दिन मैं नवोदय विद्यालय से, तब ये कच्ची थी, तो मैं नवोदय विद्यालय से कुमान को गया। एक श्रीमती आर्या करके टीचर थी, प्राथमिक विद्यालय कुमान में थी। 2 टीचर थी, मुझे मिली और नदी बढ़ गई और मैं वापिस चला गया। उन्होंने कहा विधायक जी हम रोज ऐसी वापिस आते हैं, हमारे बच्चे हम वैसे ही पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम वापिस हो जा रहे हैं। और मैंने संकल्प ले लिया था, चाहे कुमान सिद्धपुर वाले मुझे आजीवन वोट दे ना दे, जिताए ना जिताए उस बूथ को, मैं इस पुल को बना के रहूंगा। 10 सितंबर को हमने हरीश राव जी से उसकी घोषणा कराई और अपने कार्यकाल के खत्म होने तक 7-17 में मैं विधायक का चुनाव आ रहा था, तो मैंने उस पुल का निर्माण कर दिया। सिर्फ कितने रहते हैं कुमान, पता नहीं लोग कितना परिवार रहता है, लेकिन हमने उसको ये नहीं देखा कि कुमान में उतने कम लोग भी हैं, लेकिन हमने 1.5-2 करोड़ की रोड पुल के निर्माण की, पैदल पुल के निर्माण की करी। ये प्रमुख कारण मैं आपको गिना रहा हूँ। और आपको याद होगा आज के जीवन के इतिहास में, आजादी के 75 सालों में पहली बार हम बलम में सारे अधिकारियों को लाए थे। जिलाधिकारी सुमन से लेके पूरे विभागों के अधिकारी लाए थे, हमने कैंप लगाया था। हमने इसलिए लगाया था कैंप कि हमारे अधिकारी देखे तो सही, उसमें कच्ची महेंद्र दा की दुकान के पास गाड़ियां फंस भी गई थी। और पहली बार हम जिले के अधिकारी को लाए थे और सारे अधिकारियों ने वहां पर जनता दरबार लगाया था, जिसकी जो समस्या थी, जो निदान हो सकती है, उसको करने का प्रयास किया था। इतना करने के बाद भी अगर परिणाम हाथ में नहीं आए तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम तो आशावादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम और ऊर्जा से काम करें और ताकत से काम करें। आपकी बिजली के बिलों की व्यवस्था को सुधारने का काम किया, आपके जो गैस का है उसको व्यवस्थित, आपको बकरी पालन के पैसा रहा है, कुक्कुट पालन के लिए मिल रहा है, लेकिन आपको जानकारी का बहुत अनुसूचित जाति के लोग को 80% सब्सिडी में पैसा मिल रहा है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। आपको कृषि विभाग से कई ऐसी योजनाएं, उसका लाभ आप लोग को लेने की आवश्यकता है। समाज कल्याण से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आपकी परित्यक्ता पेंशन हमारे जमाने की चल रही है, उसका लाभ आप लोग नहीं ले रहे हो। तीलू रौतेली पेंशन योजना चल रही है, उसका लाभ नहीं ले रहे हो आप लोग। वृद्धावस्था का तो आप लोग लाभ ले ही रहोगे, जो बेचारी है उनका ले ही रहोगे। बोना पेंशन योजना चल रही है, तो इन सारी योजनाओं का लाभ आप लेंगे तो मैं समझता हूँ कि गांव के, हमारी सरकार ने किसान पेंशन योजना चलाई थी, सम्मान निधि नहीं पेंशन, शायद उसका लाभ आपने ले रहे थे, पहला इनने लिया था। वो हमारी सरकार की, हरीश राव जी के टाइम की योजना थी किसान पेंशन योजना। सम्मान निधि तो केंद्र सरकार की है, लेकिन किसान पेंशन योजना थी, जो वृद्धावस्था का लाभार्थी नहीं है वो किसान पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहा था। उनमें से आप भी एक कोई व्यक्ति है, इसका लाभ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा वाली दूसरी डेट में आती है, लेकिन धर्मनगर वाली 5 तारीख को यहाँ पर गैस आएगी। बब्बी क्या लोग धर्मनगर वाली कितनी तारीख को आती है? 21 को धर्मनगर वाली आती है, 5 को धर्मनगर वाली आएगी। ठीक है, उसने कह दिया है अभी से हो गया, आगे हो गाड़ी आगे 5 तारीख के हो जाएगा आगे पूरा एक जो बखता यह नहीं कि एक सिलेंडर जी गाड़ी, क्योंकि पिछली बार ऐसा होना अब वो मैं मुझसे कहा लेके विधायक जी कल भेज रहा हूँ, मैं भूल पड़ा। अब आया तो यहाँ घुमा, एक नहीं मिला, यहाँ पर नहीं आया, ऊपर ये एक मिला, 5-6 डब्बा वाले में चला गया। पिछले 5 तारीख को कुछ लोग चौथे पे गई, आज चौथे धन दिया। दादी ने सिद्धपुर के पुल के बारे में तो बता ही दिया, लेकिन दादी ने ये नहीं बताया मैंने झूठ में रोड डाली, मैंने रोड डाली, सब डाल दिया। देखो मैंने ढंडवाल गांव में रोड डाली, वैसे नहीं कर रहा राजू भाई। बहुत बड़ी बात होती है, एक विधायक ने इतना काम किया 5 साल अजय टमटा जी हमारे। और इस सरकार ने इतना जटिल कर दिया है, वो आंगनबाड़ी वाली बहन से पूछना जो आएगी
अब आपकी लड़की पहले तो 17 में उसको मिला ही नहीं बेचारी को, 16 तक मिला, 17 में मिला ही नहीं इंटर, 18 से मिला, 17 में नहीं मिला गोरा देवी, 18 से मिला। अब इतनी प्रक्रिया जटिल कर दी है, उसमें 40 चीजें देनी पड़ी। हाँ, बहुत ही परेशान। मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार ने इतना जटिल क्यों कर दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो ये होता है कि आपको सुविधा मिले, किसी का आप जाने वाला क्या नीति पहली बार हो रहा है। पहले हम गांव में जाते थे, किसी के घर में जाते थे, वो कहते थे बेचारी विधवा हो गई, इसकी पेंशन हम फटाफट 12 दिन के बाद पीपल पानी का फटाफट कर दें। अब आपको खुली बैठक नहीं होगी, आपका विधवा पेंशन नहीं चलेगी। मैं झूठ नहीं बोला, आपको हर चीज के लिए खुली बैठक करनी पड़ेगी। खुली बैठक तो साल में 2 बार होनी है। कभी पंचायत सेक्रेटरी का, कभी प्रधान जी मस्त हो गए, कभी कोई हो गया। तो अब देखो इतनी जटिल प्रक्रियाएं कर दी है, आपको हर चीज के लिए ऑनलाइन कर दिया है, खुली बैठक कर दी है। कन्याधन आपको इतनी मुश्किल से मिलेगा। अगर 25 लड़की इस गांव में इंटर पास होगी तो 10 या 12 लोग ले पाएंगी, 10-12 उस कागज को बना नहीं पाएंगे। अब उसमें ये है, बताओ और चीज छोड़ो, 3 साल का बैंक का खाता, कृषि का खाता, फलाना खाता। और अभी वो लड़की इंटर पास कर रही है, उसने अभी सोचा नहीं है मैं क्या करूंगी, उसमें लिखना पड़ रहा है कि क्या करेगी, डिग्री कॉलेज जाएगी, ITI करेगी, वो भी लिखना पड़ रहा है। घोषणा करता हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छा बनाएंगे। अरे जेई को भेजूंगा यार, मैं तो हाँ, तो 3 लाख की तो घोषणा कर रहा हूँ, नहीं जाएगा। और दुगुना उसकी कर दी, हाँ, दीवार की घोषणा। थोड़ा कुदाना ठीक। हम पैसा ज्यादा भी लग सकता है, उसको अच्छा बनाएंगे। चलो पहले एक बात, 2 काम ले लो। अभी क्या 1 साल हुआ है तो 4 अभी तो मुझे बुलाओगे ना, बड़ी मुश्किल से तुमने बुलाया मुझे आज। भाई बहन इस पर बहुत बधाई है। और आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिल बांट के रहें, अच्छे उससे रहें। आप सबसे एक निवेदन है कि मैं आपसे, पार्टी तो ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके परिवार का व्यक्ति बन के रहूँ, आपके बेटे, आपके भाई के रूप में रहूँ और आपका मेरा पारिवारिक रिश्ता रहे, ऐसी उम्मीद आप सबसे करता हूँ। बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं रेगल के, जिन्होंने वहाँ पर पढ़ लिया। वहाँ इसमें मैंने रेगल में 3 लाख रुपया फर्नीचर के लिए दिया, तो थोड़ी देर रुका, 3 लाख रुपया फर्नीचर के लिए, 2 लाख मैंने कंप्यूटर के लिए दिया, आगे कंप्यूटर भी आ गए, फर्नीचर भी आ गया। हमने साइंस लैब नहीं थी वहाँ पे, ये गोपाल लगा था, ये पंकज लोग सब लगे थे, दशमदा लोग, हमने वहाँ पर इतनी बड़ी साइंस लैब बना रहे। अभी पूरा भवन जो क्षतिग्रस्त है उसका एस्टीमेट शासन को भेज रखा है। शिक्षा मंत्री से बार-बार हाथ जोड़ रहा हूँ कि उस भवन को पूर्ण क्षतिग्रस्त दिखा के नया पैसा दी जाए, उसके लिए भी लगा हूँ। तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ पर और अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षक पूरे हो और आप बच्चों की पढ़ाई ठीक हो। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य नोट कर रखा है। अभी इन्होंने तो मुझे जमीन का रुला दिया, जमीन का बता दिया, तो इसलिए और बात छोड़ो अभी और सब है जल। लेकिन ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, इनको कम से कम, इनको ये बच्चे ना आप मत सोचो। और खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो मैं किसी को खरीदना, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मशरूम का तो घर पे हो जाता है, घर पे बना सकते हो, मशरूम को घर पे उगा सकते हो, खेत में हो तो बाहर से प्लांट लगेगा, खुद आएगा, बीज देगा, तुमको समझाएगा,